इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कैंसर कैसे होता है, कैंसर के उपचार, ये सब देखे थे। अब हमारा जो यह तीसरा लेक्चर होगा, चलिए इसमें हम देखेंगे एड्स के बारे में। ठीक है, एड्स यानी कि अगर हम बात किया जाए इसका संक्षिप्त इतिहास के बारे में, तो एड्स जो है ना, एड्स का उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका से माना जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में ही एक देश है जिसका हम क्या कहते हैं, युगांडा। उस देश का क्या नाम है? युगांडा। युगांडा। और यह युगांडा में ना सबसे ज्यादा एड्स से पीड़ित व्यक्ति मिला था, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? युगांडा शहर को एड्स की राजधानी। क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि एड्स की राजधानी किस देश को कहा गया है, तो युगांडा को, या युगांडा शहर को। तो देश की एड्स की राजधानी किसे कहते हैं? युगांडा को। लेकिन यहाँ जो पहला जो रोगी मिला था वह अमेरिका में देखा गया था, क्योंकि अमेरिका में यहाँ पर चिकित्सा नहीं उपलब्ध होने के कारण दक्षिण अफ्रीका में रहने वाला तो व्यक्ति था दक्षिण अफ्रीका का ही, लेकिन वह जो डॉक्टर से जो दिखाने गया था कहाँ से? अमेरिका। तो पूछेगा कि बताइए कि पहला जो रोगी मिला कहाँ मिला, तो अमेरिका देश में। लेकिन अगर इसकी उत्पत्ति की बात किया जाए कि एड्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से। और दक्षिण अफ्रीका में एक शहर है जिसका नाम है युगांडा, उसी को हम क्या कहते हैं? एड्स की राजधानी। तो सबसे पहले हम एड्स का परिचय समझ लेते हैं। हाँ, अगर भारत में बात किया जाए तो भारत में एड्स जो सबसे पहले आया वह मद्रास यानी कि चेन्नई। अभी जो मद्रास को क्या कहते हैं? चेन्नई। चेन्नई में पहला बार यह भारत में क्या एड्स की मरीज मिला था। तो चलिए अब समझते हैं एड्स क्या होता है। ठीक है, एड्स एक ऐसा संक्रामक रोग है जो HIV वायरस के कारण होता है। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। ठीक है, यह क्या करता है? HIV जो है विषाणु हमारे कोशिका के अंदर पहुंचकर क्या करता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि टी साइट को नष्ट कर देता है। देखिए हमारे अंदर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन है? WBC है। और WC में जो है रोगों को भक्षण यानी कि रोगों को मारने का जो काम करता है, जो जैसे विषाणु वायरस जो भी हमारे शरीर में प्रविष्ट करता है तो उसको मारता है टी लिम्फोसाइट। नाम तो इसे लिम्फोसाइट है, लेकिन उसका आकार टी के जैसा होता है। कैसा होता है? टी के आकार के जैसा होता है, इसीलिए WBC के अंदर जो रहता है इसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। तो टी लिम्फोसाइट क्या करता है? तो जीवाणु या विषाणुओं को मारने का काम करता है। ठीक है, तो हमारे जो मारने का काम करता है टी लिम्फोसाइट, उसी को क्या करता है कि ये जो एड्स अगर किसी का हो गया तो टी लिम्फोसाइट को ही मार देता है, यानी कि नष्ट कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? एड्स रोग। अब बताइए कि हमारे कोशिका के अंदर लड़ने वाला कौन था? टी लिम्फोसाइट। अब उसी को एड्स क्या किया? एड्स यानी कि HIV वायरस क्या किया? उसको मार दिया। तो कोई भी अगर बीमारी होगा तो अब लड़ने वाला तो टी लिम्फोसाइट है ही नहीं, तो क्या होगा कि हमें तरह तरह का बीमारी होगा, या जिसको एड्स होगा उसको क्या होगा? तरह तरह की बीमारी होगा और जल्दी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि एड्स का कोई भी अभी दवा या कोई भी टीकाकरण का भी उपलब्ध नहीं हुआ है, इसका सिर्फ रोकथाम होता है एड्स का। चलिए पहले एड्स के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, एड्स पूरा पढ़िए पहले कि एड्स एक ऐसा संक्रमण है जो HIV वायरस के संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? नष्ट कर देता है, जिसके कारण एंटीबॉडी का निर्माण रुक जाता है। अब लड़ने का काम ही रुक जाता है और व्यक्ति के शरीर के किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, और व्यक्ति कई रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? एड्स कहते हैं। ठीक है, एड्स का पहला मरीज 1882 ईस्वी में अमेरिका के डॉक्टर गोटिएव ने देखा था। अमेरिका के डॉक्टर कौन देखा था? गोटिएव ने देखा था। ठीक है, भारत में अगर बात किया जाए कि भारत में पहला मरीज 1986 में मद्रास यानी कि चेन्नई में मिला था। तो भारत में पहला जो मरीज मिला एड्स से संबंधित कब? 1986 में मद्रास में मिला था। एड्स की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका से हुई थी। सबसे अधिक एड्स की पीड़ित व्यक्ति की संख्या दक्षिण अफ्रीका के शहर युगांडा में है, इसीलिए युगांडा को क्या कहा गया है?
एड्स की राजधानी। हमने अभी एड्स पर्चे जान गए, एड्स क्या होता है उसके बारे में जान गए। अब यहाँ पर HIV के संरचना के बारे में समझ। HIV जो है उसकी बनावट कैसी है वायरस के। HIV के जो बाहरी झिल्ली होता है, यहाँ याद रखिएगा, HIV के जो बाहरी झिल्ली होता है, ठीक है, वो किसकी परत की बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। HIV के जो बाहरी परत होता है उस किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, जिसके अंदर प्रोटीन का आवरण होता है, जिसके अंदर किसका आवरण होता है, प्रोटीन का आवरण होता है, ठीक है, जिसमें RNA स्थित होता है। प्रोटीन के अंदर क्या रहता है, RNA स्थित रहता है। जब यह हमारे शरीर में प्रवेश करती है, बॉडी का संश्लेषण क्या होता है, रुक जाता है, मतलब रोगों से जो लड़ने का काम करता था टी लिम्फोसाइट, और उसकी क्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। HIV कोर लिम्फोसाइट कोशिका पर आक्रमण करता है। अब HIV देखिए, HIV जो विषाणु है किस कोशिका पर, जो हमको लड़ रहा था, फोर लिम्फोसाइट, रोगों से लड़ने का काम कौन कर रहा था, फोर लिम्फोसाइट। अब उसी कोशिका पर HIV वायरस क्या कर देगा, आक्रमण कर देगा, हमला, ठीक है, आक्रमण कर देता है, जिसके कारण शरीर में रोग क्या होता है, निरोध क्षमता नष्ट हो जाती है। अब लड़ने वाला है नहीं लिम्फोसाइट, ठीक है, जिसके कारण धीरे धीरे क्या होगा कि कई रोग ग्रसित हो जाता है व्यक्ति, तरह तरह के रोग होने लगेगा, और अंत व्यक्ति क्या होती है, मौत भी हो जाती है, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट हमारे शरीर में बहुत ही होना आवश्यक है। उसी को क्या करता है कि HIV वायरस उसी पर आक्रमण करेगा, T4 लिम्फोसाइट पर क्या करेगा, आक्रमण। अब T लिम्फोसाइट लड़ने वाला है, क्या होगा, हमारा जो कोशिका क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, और धीरे 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 क्या होगा, व्यक्ति के तरह तरह के रोग होगा, और व्यक्ति के अंत क्या हो जाती है, मौत भी हो जाती है। चलिए इसको हम फिगर से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए हम अभी बताएं, जो बाहरी परत कोशिका के जो है, इसकी जो बाहरी परत होता है वह ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ठीक है, किसका बना होता है, ग्लाइको। हम बताएं, ठीक है, कि इसका जो कोशिका किसकी बात होती है बनी हुई, HIV वायरस, अभी हम पढ़ाए हैं HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो HIV के जो बाहरी जो है, ठीक है, बाहरी परत, इस परत का क्या नाम रखा गया, ग्लाइकोप्रोटीन। और हम बताएं कि ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर, ठीक है, ये जो संरचना है दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, RNA, इसको हम क्या कहेंगे, RNA। और यह भी बताए थे, ठीक है, कि ये प्रोटीन के अंदर रहता है कौन, प्रोटीन के अंदर रहता है कौन, RNA। तो यह देखिए प्रोटीन है ये, और प्रोटीन के अंदर है RNA। और यह जो पूरा जो है, जो इस संरचना बन रहा है, इसको हम मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। अब समझते हैं एड्स के लक्षण। देखिए एड्स के लक्षण निम्न हो सकते हैं, जैसे व्यक्ति को अत्यधिक दिनों तक बार बार पेट खराब होना, लगातार अगर पेट खराब हो रहा है, ठीक है, तो यह एड्स का लक्षण हो सकता है। व्यक्ति के लसिका ग्रंथि यानी कि लार फूल जाना, जो भी लसिका ग्रंथि है, नस वेंस, वह क्या होगा, फूलने लगेगा। व्यक्ति का वजन में अचानक कमी आ जाना, अगर किसी का व्यक्ति, अगर मान लीजिए वजन उसका 60 kg का है, अचानक के 55 पर आ जाए, तो यह भी एड्स का लक्षण हो सकता है। अगला देखिए, व्यक्ति के त्वचा पर यत्र तत्र घाव निकल आना, कहीं कहीं जिधर मन तिधर क्या होगा, त्वचा पर क्या हो जाए, घाव निकल जाएगा, ठीक है। व्यक्ति कम काम करने पर भी अत्यधिक थकावट महसूस करेगा, कम काम करेगा लेकिन लगेगा कि हम बहुत काम किया, और थकावट उसको बहुत महसूस होगा। व्यक्ति को बातचीत करने तथा कोई काम करने में क्या होगा, कष्ट का अनुभव होगा, कुछ करेगा, बातों करेगा तो एकदम, ठीक है, लगेगा कि एकदम क्या है, अंदर से एकदम थका हुआ महसूस करेगा, ठीक है, बात भी अच्छा से नहीं करेगा। व्यक्ति धीरे धीरे अपना स्मरण शक्ति खो देता है, यादाश्त भी खो देता है। एड्स, ठीक है, तो यह सब इसका क्या था, लक्षण। अब हम पढ़ेंगे कि एड्स का प्रसार, एड्स कैसे फैलता है, ठीक है। तो एड्स कैसे फैलता है इसके बारे में हम समझते हैं। चलिए एड्स का प्रसार, तो एड्स का जो प्रसार होता है,
एड्स एड्स का प्रसार यानी कि एड्स कैसे फैलता है, तो संभोग द्वारा। ठीक है, जब कोई स्वस्थ स्त्री या पुरुष एड्स पीड़ित महिला या पुरुष के साथ अनैतिक संबंध बनाता है तो स्वस्थ पुरुष या स्त्री को भी क्या हो सकता है, एड्स। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जिसको पहले से एड्स है, तो महिला या पुरुष अगर उससे संबंध एड्स पीड़ित व्यक्ति से अगर करता है तो उसमें भी क्या होगा, एड्स हो सकता है। ठीक है, तो एड्स या अनैतिक संबंध, या अगर मान लीजिए कि पहले से एड्स नहीं है किसी व्यक्ति को, ठीक है, लेकिन अगर एक ही व्यक्ति है उसको बार बार, यानी कि रेपिस्ट कह सकते हैं कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति उसके साथ संभोग करके गलत काम करके गया, फिर उसी को चला गया, फिर 2 मिनट के बाद दूसरा व्यक्ति गया, फिर तीसरा व्यक्ति गया, अगर इस प्रकार से भी जाएगा तो यह क्या हो सकता है, एड्स हो जाएगा। यानी HIV वायरस की मात्रा बढ़ेगा और क्या करेगा, व्यक्ति को टी लिम्फोसाइट को नष्ट कर देगा, उसमें एड्स हो सकता है। अगला इसका हम देखते हैं, ठीक है, प्रसार यानी कि कैसे फैलता है। दूसरा जो है इसका जो है प्रसार रुधिर आधान द्वारा, मतलब रक्त के द्वारा। जब किसी व्यक्ति को एड्स से पीड़ित व्यक्ति का रक्त बिना जांच किए ही चढ़ा दिया जाए तो रुधिर प्राप्त करता है, जिसको रक्त दिया जाता है उसको भी एड्स हो सकता है और एड्स का शिकार होगा। अगर मान लीजिए कि किसी को अगर हम ब्लड ग्रुप जांचे नहीं और बिना जांच के उसको हम क्या कर देंगे, रक्त चढ़ा दिया जाए, तो उससे भी क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित व्यक्ति या व्यक्ति का सुई, रेजर, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करता है, मतलब उसका कोई भी वस्तु इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा, तो वह व्यक्ति को एड्स का शिकार हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, रेजर हो गया, टूथ ब्रश हो गया, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी क्या होगा, पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति भी एड्स हो सकता है। जब एड्स पीड़ित व्यक्ति यानी कि महिला गर्भ का धारण करती है, अगर कोई महिला है उसको पहले से एड्स हो चुका है और गर्भ धारण करेगी तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु को भी क्या हो सकता है, एड्स का शिकार हो जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि DNA और DNA के द्वारा ही क्या होता है, अनुवांशिक गुण के द्वारा ही माता पिता का लक्षण जीन के माध्यम से बच्चों में पहुंचता है। तो अगर किसी महिला का अगर क्या हो, एड्स पहले से हो, तो उसके बच्चों में भी एड्स हो सकता है। ठीक है, एड्स के नियंत्रण एवं रोकथाम। अब एड्स को कैसे रोका जाए, ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए, एड्स का नियंत्रण एवं रोकथाम। अब तक एड्स का न तो टीका और न ही कोई औषधि का खोज वैज्ञानिकों ने किया है, किंतु वैज्ञानिकों ने एड्स के बचने का कुछ सरल उपाय बताया। एड्स का अभी नहीं तो टीकाकरण का खोज हुआ है, ना कोई औषधि का खोज हुआ है, कोई दवा का नहीं खोज हुआ है। इसके लिए सिर्फ क्या है, रोकथाम है, उपाय बताए गए हैं। इस उपाय पर ध्यान दीजिए। ठीक है, पहला है, एड्स से बचने से सबसे सरल उपाय, व्यक्ति को अनैतिक यौन संबंध अपने आप को क्या करना, दूर रखना चाहिए। अगर कोई किसी व्यक्ति को क्या है, एड्स है, तो अनैतिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। अनैतिक संबंध कहने का मतलब, मान लीजिए कि अब तो जानिएगा नहीं कि वो व्यक्ति में एड्स है कि नहीं। ठीक है, हो सकता है कि अगर पहले से वो स्वस्थ व्यक्ति हो, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए स्वस्थ व्यक्ति है और आप अगर मान लीजिए कि पहला व्यक्ति गए, ठीक है, गलत यानी कि अनैतिक व्यवहार किए उसके साथ, फिर उसी के बाद दूसरा व्यक्ति भी अगर संभोग किया, फिर उसी के बाद तीसरा किया, तो इस प्रकार से भी रोग का प्रसार हो सकता है। अगला है, रक्त को किसी भी व्यक्ति में चढ़ाने से पहले उसे अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अगर रक्त चढ़ा रहे हैं तो पहले समझ लेना चाहिए कि पहले व्यक्ति को एड्स है कि नहीं है, कि कैंसर है, कोई बीमारी है कि नहीं, तब उसको रक्त चढ़ाया जाना चाहिए। केवल एक बार प्रयोग में आने वाले सुई का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को एड्स है, उस सुई से हम क्या किए, एक स्वस्थ व्यक्ति को दे देंगे तो उसमें फैल जाएगा। ठीक है, तो डॉक्टर इसलिए कहता है कि अगर किसी को भी व्यक्ति को अगर सुई दिया जाए तो सिर्फ एक सुई से एक व्यक्ति को ही क्या करना चाहिए, सुई देना चाहिए।
कोई उसी सुई से दूसरा व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, नहीं तो यह एड्स का शिकार हो सकता है या कोई भी बीमारी हो सकता है जो व्यक्ति पीड़ित होगा। अगला है व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के जैसे रेजर हो गया, टूथ ब्रश हो गया, ये सब क्या होना चाहिए, टूथ ब्रश, इस सब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ने अभी जाना एड्स के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।